बात करें तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है वह शुरू से ही रही है। कहा जाता था कि यह गुटबाजी जो है वह हर प्रदेश में है। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिस तरह सिर्फ उड़ापल चल रही है, और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो यह काफी कुछ महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गुटबाजी एक बार फिर हवा दे दी गई कांग्रेस में। उमंग सिंगार ने चुनाव आयोग की वेबसाइट का हवाला देकर जिस तरह से 21 सीटों को लेकर दावा कर दिया कि वोट चोरी का आरोप सही था। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 2 महीने में 16 लाख मतदाता बढ़े हैं, वह काफी कुछ जानकारी निकालने के लायक है, लेकिन इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं दी गई थी। उमंग सिंगार ने कहा कि औसतन हर सीट पर 10,000 वोट बढ़ाए गए। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है जो उमंग सिंगार का जो आरोप है ये, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वह हम जानेंगे। उमंग सिंगार ने जिस तरह से चेतावनी दी है कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे, जबकि 13 अगस्त को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने वोट चोरी को लेकर खुलासा करने का जो दावा किया था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वह बंद है। वहीं उसी दिन कांग्रेस की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि जो वर्तमान विधायक हैं और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे 10 दिन के अंदर रिपोर्ट ली जाएगी और फिर वोट चोरी के बारे में खुलासा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उमंग सिंगार ने देर नहीं लगाई और उसके कुछ ही दिनों बाद जीतू पटवारी की बात को नकारते हुए 10 दिन के पहले ही वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इससे साफ होता है कि कांग्रेस में किस तरह से गुटबाजी एक बार फिर से चरम पर है, और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की स्थिति है उसके लिए कितनी परेशानियों का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की रोचक और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज।